तो दोस्तों ये एक्टिव पैसिव का पार्ट नंबर 3 है। फर्स्ट 2 लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके देख लें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को कम्प्लीटली एक्टिव से पैसिव में चेंज करके देखेंगे और आई होप कि आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम, जैसे पहले वीडियोज़ में भी मैं फार्मूलाज की मदद से समझाने की कोशिश कर रहा था, अब भी वही चलेगा। एक्टिव का फार्मूला क्या है? पास्ट इंडेफिनिट के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जस्ट पॉजिटिव के लिए है, नेगेटिव में डिड लगेगा, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। और इसका पैसिव का फार्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आपके वाज वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, और इसके बाद आखिरी आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। गॉट इट? आप एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं एक एक करके। पहले पॉजिटिव का एक लिखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, दे enjoyed पार्टी लास्ट नाइट। अब मैंने ये सिंपल एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाया है। अब इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला क्या है मेरे पास पैसिव का? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ ये अक्सर स्टूडेंट्स को ना ये परेशानी होती है, तो अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ आ जाए तो इसका क्या करना है? तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आ रही है आपको वैसे उसको एंड पे ही रख दो, ठीक है। जहाँ पे थी वहीं पे ही रख दो, पैसिव में भी कोई इशू नहीं है। तो आपका मेन जो ऑब्जेक्ट है ना वो पार्टी है, ठीक है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट लेके आना है तो ऑब्जेक्ट आपकी पार्टी है, पार्टी, ठीक है। उसके बाद वाज वर्ब में से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। पार्टी एक सिंगुलर चीज़ है तो आप वाज लगाओगे, ठीक है, पार्टी वाज। उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इंजॉय तो ऑलरेडी है तो इसका थर्ड फॉर्म भी यही है, इंजॉयड। उसके बाद बाय लगाना है आपने, तो बाय। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे था तो यहाँ पे जाके देम बन जाएगा, पार्टी वाज इंजॉयड बाय देम। अब आप लास्ट नाइट लगा सकते हो, ठीक हो गया, लास्ट नाइट, ठीक हो गया। ये सिंपली आपका बन गया इसका पैसिव वॉइस। आई होप कि ये पॉजिटिव आपको क्लियर है। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव क्या बनेगा इसका? एक्टिव का पहले बनाते हैं, दे डिड, उसके बाद नॉट, दे डिड नॉट। अब इंजॉयड जो है वो इंजॉय बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाना है इसने। दे डिड नॉट इंजॉय पार्टी, और बाकी वही चीज़ें लास्ट नाइट, ठीक हो गया। ये नेगेटिव आपका बन गया। तो अब आप इसको चेंज करोगे पैसिव के अंदर। तो पैसिव के अंदर आपने क्या करना है? वही चीज़ें दोबारा करनी है। पार्टी को ले आओगे इधर, ठीक है, जैसे पहले बनाया था पार्टी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज का वैसे के वैसे लगाओगे। अब आपने सिर्फ नॉट लगाना है, ठीक है। ये चेंजिंग है सिर्फ, पार्टी वाज यहाँ पे नॉट इंजॉयड बाय देम लास्ट नाइट। बाकी वही चीज़ें सारी जो पॉजिटिव में बनाई थी, यानी ठीक है, नॉट का इजाफा हुआ है। आई होप कि ये अब आपको समझ आ गया होगा। गॉट इट? अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव एक्टिव में हमें पता है कि हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाने हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हमारे पास? ये डिड, ठीक है। तो इसको मैं शुरू में लगाऊंगा, डिड। उसके बाद मेरे पास सब्जेक्ट था एक्टिव में दे, ठीक है, डिड दे इंजॉय पार्टी, ऑब्जेक्ट लास्ट नाइट जो भी था। उसके बाद हेल्प मैंने क्वेश्चन मार्क लगा देना एंड में, ठीक है। डिड दे इंजॉय पार्टी लास्ट नाइट। अब मैंने क्या करना है? इसका पैसिव बनाना है। तो अगर एक्टिव में डिड मेरे पास हेल्पिंग वर्ब तो मैंने शुरू में लगाया था, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है मेरे पास? ये वाज, ठीक है। तो फिर मैं क्या लगाऊंगा? वाज को ही शुरू में लगा दूंगा, हेल्पिंग वर्ब वाज। अब मेरे पास अगर एक्टिव में सब्जेक्ट दे था तो पैसिव में सब्जेक्ट कौन था मेरे पास? पार्टी, ठीक है, वाज पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि एक्टिव है और ये हेल्पिंग वर्ब सॉरी वर्ब जो है ना फर्स्ट फॉर्म है, तो हमेशा पैसिव में हम थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो इन्जॉय का इंजॉयड बन जाएगा आपका, वाज पार्टी इंजॉयड, बाकी चीज़ें वही बाय देम, ठीक है, लास्ट नाइट, और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे एंड में। गॉट इट? आई होप कि ये क्लियर है आपको। और इसी तरह पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपने ये बनाया हुआ है ना, ये देख लें, ये आपने एवी का बनाया हुआ है। तो इसके सामने लगाओगे WH फैमिली वर्ड में से कोई, जैसे वैन लगा दो, वेयर लगा दो, चले वेयर लगा दो। आपने कहाँ इन्जॉय की, ठीक है। वेयर के बाद ये सारी चीज़ें ये कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख दोगे, वेयर डिड दे इन्जॉय पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है। एक्टिव बन गया। अब आपने पैसे बनाना है तो सिंपली आपने जो पैसे बनाया था ना, वाज पार्टी इन्जॉयड बाय देम, ठीक है, उसको आपने नीचे ले आना है और वेयर लगा देना है पहले, वेयर। उसके बाद सिंपली सारा कुछ वही, वेयर वाज पार्टी इन्जॉयड बाय देम लास्ट नाइट, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाला काम है यहाँ पे, डबल इंट्रोगेटिव और डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। आई होप कि ये अब आपको क्लियर हो गया होगा इनडेफिनिट। तो अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। चलिए जी, पास्ट कंटिन्यूस की तरफ हम आ गए हैं। ये फार्मूला मैंने लिख दिया है। अच्छा जी देखें,
एक्टिव का फार्मूला है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव का क्या फार्मूला है, इसको ध्यान से देखो। जितने भी फार्मूलाज हैं ना पैसिव में क्या बनते हैं, ये आपने जरूर देखना है। ऑब्जेक्ट जैसे आता होता है, उसके बाद फिर यही हेल्पिंग वर्ब आपके रहेंगे, वाज वर, ठीक है। और ये ध्यान दो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी एज एम आर थे, तो कॉन्टीन्यूस में भी एज एम आर थे। तो इस तरह पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर थे पैसिव में, तो हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट कंटिन्यूस में भी वाज वर ही रहेंगे। तो यहाँ कंफ्यूज आपने नहीं होना। तो इसके वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय फिर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखें एक फार्मूला की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव से शुरू करेंगे। ही वाज बीटिंग द बॉयज़, ठीक है। ही वॉज बीटिंग द बॉयज़। अब इसका हम पैसे बनाएंगे तो फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले फार्मूला में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है द बॉयज़, ठीक है। बहुत मशहूर है ना ये फ्रेज़ आजकल, द बॉयज़, जोक्स अपार्ट। तो द बॉयज़, उसके बाद अब देखिए ये प्लूरल बन गया, ये हमारा सब्जेक्ट है ना, ये प्लूरल बन गया, तो इसलिए हम वर लगाएंगे अब, हेल्पिंग वर्ब। द बॉयज़ वर हेल्प, आगे जो फार्मूला में बीइंग है तो बीइंग लगाएंगे, द बॉयज़ वर बीइंग। आगे फार्मूला हमारे पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीट की थर्ड, ये बीटन है, तो बीटिंग का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन, ठीक हो गया। द बॉयज़ वर बीइंग बीटन बाय, ही का वहाँ पे जाके हिम बन जाएगा, ठीक है। द बॉयज़ वर बीइंग बीटन बाय हिम, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब इसका बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, ही वॉज, यहाँ पे नॉट लगाओ एक्टिव में, ही वॉज नॉट बीटिंग द बॉयज़, तो इसका क्या बनेगा, द बॉयज़ वर नॉट, ठीक है। यहाँ वॉज के बाद है, यहाँ वर के बाद है, वर नॉट बीइंग बीटन बाय हिम, तो बन गया आपका नेगेटिव, इतना आसान। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब आप शुरू में लगाते हैं, पहले एक्टिव का बनाते हैं। वाज सब्जेक्ट ही, बीटिंग द बॉयज़ क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव के लिए जैसे इसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया, तो उसका भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया था, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वर है, तो ठीक है। तो वर को हम लगाएंगे शुरू में, वर द बॉयज़, क्योंकि हमारे पास अब पैसिव में ये सब्जेक्ट है, वर द बॉयज़ बीइंग, ठीक है, वर द बॉयज़ बीइंग बीटन बाय हिम और क्वेश्चन मार्क। आई होप कि यहाँ तक तो हो गया आपका क्लियर, गॉट इट। अब बनाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो सिंपल है, इंट्रोगेटिव बन गया तो नेगेटिव इसका आसान है, ये ही के बाद हम नॉट लगाएंगे एक्टिव में, वाज ही नॉट बीटिंग द बॉयज़, और पैसिव में ये क्या बॉयज़ के बाद लगाएंगे नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट ये है। तो वर द बॉयज़ नॉट बीइंग बीटन बाय हिम बन गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। और अगर ये दोनों आखिरी रह गए तो ये दोनों में जो पहले भी बताया था, WH फैमिली वर्ड, वाई लगाओ चाहे कोई भी लगाओ, वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, हाउ, होम, ठीक हो गया। तो वाई लगा लेते हैं। तो वाई के लिए आप इसी सेंटेंस को, एक्टिव को नीचे उतार लो, बन गया आपका डबल इंट्रोगेटिव एक्टिव का। इसी पैसिव को नीचे उतार लो, WH फैमिली वर्ड लगा दो, तो बन गया आपका डबल इंट्रोगेटिव पैसिव का, ठीक है। और नेगेटिव वाले दोनों उतार लो तो बन जाएंगे आपका डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं सेंटेंस लिख देता हूँ दोबारा से, ठीक है, ये ज़रा समझ लो। अच्छा यहाँ देख लें, यहाँ पे लिखा था कि वाज ही बीटिंग द बॉयज़, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वाई वाज ही बीटिंग द बॉयज़। इसका पैसिव क्या बन जाएगा, वाई का, वैसे वाई का वाई रहेगा, वाई वर द बॉयज़ बीइंग बीटन बाय हिम, ठीक है, बन गया। अगर नेगेटिव बनाना है, यहाँ पे मैंने लिखा वाई वाज ही नॉट बीइंग बीटन द बॉयज़, ठीक है, वाई वाज ही नॉट बीटिंग द बॉयज़, तो इसका क्या बनेगा पैसिव, वाई वर द बॉयज़ नॉट बीइंग बीटन बाय हिम। बस इतना था काम था, ठीक है। आई होप कि आप वैसे समझ भी गए होंगे तो पहले से भी। तो ये थे आपका कंटिन्यूस। अब जो है परफेक्ट की तरफ चलते हैं। चलें जी, आ गए हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। इसका फार्मूला मैंने लिख दिया है, ये है एक्टिव का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसकी है हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मज़े की बात है कि पैसिव में भी आपका ऑब्जेक्ट पहले, फिर हैड का हैड ही आएगा, प्लस बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक हो गया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव का, ही हैड डन हिज जॉब, ठीक हो गया। अब इसका हम बनाते हैं पैसिव। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है हिज जॉब, वैसे के वैसे इसको उठा के इधर ले आएंगे, हिज जॉब, ठीक है। उसके बाद आगे हम लिखेंगे हैड को, तो हिज जॉब हैड, फिर बीन, फार्मूला के हिसाब से हिज जॉब हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन का डन ही आ जाएगा, डन। उसके बाद बाय, बाय, उसके बाद ही का हिम बन जाएगा इधर, डन बाय
हिम, ठीक है। यहाँ पे मैं बाय लगाना भूल गया, ये सॉरी, ये आपका आ जाएगा बाय के बाद सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब बन गया आपका हिज जॉब हैड बीन डन बाय हिम, ये पॉजिटिव बन गया। अब बनाते हैं नेगेटिव सिंपल, ही हैड, यहाँ पे सिर्फ नॉट लगाना है आपने, ही हैड नॉट डन हिज जॉब, तो इधर आपका बन जाएगा हिज जॉब हैड और नॉट, हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, ठीक है। हिज जॉब हैड नॉट बीन डन बाय हिम, तो यहाँ पे आपका बन गया नेगेटिव, हैड और बीन के बीच में नॉट लग के। आई होप कि ये भी क्लियर है। अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव इसका, पहले एक्टिव का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लगाते हैं, हमें पता है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दिया, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हैड ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड ही डन, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिज जॉब और क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। अब इसका पैसिव बनाओ, तो पैसिव के लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास पैसिव में भी यही है और साथ बीन है, तो हम क्या करेंगे, हैड को शुरू में रखेंगे, हैड, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट अब क्या था, हिज जॉब, ठीक है, हैड हिज जॉब, ठीक हो गया। ये आगे दो चीज़ें, हैड हिज जॉब, अब लगाएंगे बीन को, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैड हिज जॉब बीन, फिर बाकी वही चीज़ें, डन, फिर बाय, हिम का हिम और क्वेश्चन मार्क, बन गया आपका पैसिव इसका इंट्रोगेटिव का, ठीक है। हैड हिज जॉब बीन डन बाय हिम। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो वेरी सिंपल, हैड ही के बाद यहाँ पे एक्टिव में नॉट लगाओगे तो बन गया एक्टिव का इंट्रोगेटिव, और पैसिव के लिए हैड हिज जॉब, ये यहाँ पे जॉब के बाद नॉट लगा दोगे, ठीक है। वहाँ ही के बाद था यानी सब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हिज जॉब, इसके बाद नॉट, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट के बाद। हैड ही नॉट डन हिज जॉब, हैड हिज जॉब नॉट बीन डन बाय हिम, बन गया आपके नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों के। अब डबल की तरफ आओ, तो यही एक्टिव इधर लेके आओ, तो एक्टिव का डबल इंट्रोगेटिव बन गया, और पैसिव के लिए पैसिव का डबल इंट्रोगेटिव ये वाला बन गया, किससे पहले, WH फैमिली वर्ड से पहले, गॉट इट। और नेगेटिव के लिए भी वही नेगेटिव वाला सेंटेंस ले आओगे इसका, और फिर नेगेटिव सेंटेंस इसका ले आओगे, तो दोनों का बन जाएगा डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, एक्टिव का भी, डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव पैसिव का भी, ठीक है। आई होप कि ये अब आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस और लेट वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव के अंदर कन्वर्ट करके देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू सून, टेल देन गुड बाय।